तो बेसिकली हम लोगों ने कल जो कंस्ट्रेंट्स है वो खत्म करके हमारी इंसर्ट का जो क्वेरी रहता है उस क्वेरी के साथ हम लोग वर्क कर रहे थे। ठीक है। सो उस क्वेरी के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो बेसिकली ये जो क्वेरी है व्हाट इज दैट इंसर्ट वाली। तो ऑलरेडी वी स्टार्टेड यस्टरडे विद द डीएमएल कमांड, है ना। डीएमएल में जो कमांड रहती है दैट इज योर इंसर्ट। तो उसको हमने स्टार्ट किया था, मल्टीपल इंसर्ट। फिर उसको मैंने एरर भी बताए थे, बहुत सारी हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके आपको मैंने ये समझाया था। ठीक है। एक बार मैं उसका सिंटैक्स दोहराती हूँ और जो चीजें कल हुई थी उसको मैं बस एक बार रिपीट करवाती हूँ। ठीक है। तो बेसिकली आपका जो इंसर्ट का क्वेरी है इट इज अ डीएमएल क्वेरी। मतलब क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन क्वेरी। ठीक है। विच इज बेसिकली यूजफुल अगर आपका स्ट्रक्चर अभी क्रिएट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड है। अब अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, अकॉर्डिंग टू सब कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल, आपको क्या करना है अभी, उसमें डेटा इंसर्ट करवाना है। उसमें डेटा क्या करना है अभी, इंसर्ट करना है। ठीक है। तो वही चीज हम लोग अभी करेंगे। तो लेट्स से इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है। इंसर्ट इनटू टेबल, है ना। इंसर्ट टेबल, टेबल इंसर्ट इनटू टेबल। एक मिनट, डायरेक्टली यही बता देती हूँ ना आपको। तो यहाँ पर देखो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। देन जो भी कॉलम्स को आपको डेटा इन करवाना है, जो भी कॉलम्स के लिए डेटा आपको इंसर्ट करवाना है, उन कॉलम्स का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बराबर है। वैल्यूज करके पैरेंथेसिस में उन सबकी वैल्यूज आपको देनी पड़ेगी। बराबर है। आप एक टाइम पे एक वैल्यू भी दे सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हो बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटेड, बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटेड। बराबर है। अगर आपने जितनी कॉलम्स का नाम आपने यहाँ पे डाला हुआ है उतनी सब वैल्यूज आपको देना इज मैंडेटरी। ये आपको मैंडेटरी है। अगर आपने वो उतनी वैल्यूज नहीं दी तो क्या पूछ रहे हो, न्यू लिंक मतलब कौन सी लिंक है, अभी इनको कैसे बताऊं मैं। एक बार कोई तो डाल दो, न्यू लिंक कौन सी है, आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया ना। हाँ हाँ, ठीक है नीलेश, थैंक यू। हम्म। तो उतनी वैल्यूज आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाएगा। ठीक है। अदर देन दैट आपको वो एरर देगा। बाकी भी डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए, फिर प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, चेक, इसके लिए क्या कैसे कैसे वो एरर देता है हम लोगों ने कल देखा था। बराबर है। अब हम लोग सेकेंड कमांड के पास जाते हैं। ये देखो डीएमएल। तो डीएमएल में सब सारी चीजें हमने देखी थी। एक बार फिर से अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट क्रिएट दिस वन एंड ये हमने कल किया था शायद। एक बार फिर से ये इंसर्ट का क्वेरी जो है ना, बाय यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यू, बाय यूजिंग स्पेसिफाइड कॉलम्स, बाय यूजिंग एक कोई टेबल कौन सा है ये, ओके आर्काइव टेबल है एंड इंसर्ट इनटू टेबल। ओके। तो हाँ, एक दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे और दिए हैं, तो वो वाले कर लेते हैं हम लोग इंसर्ट के लिए, उतना ही आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम लोग अपडेट एंड डिलीट ये दोनों कमांड्स को देखने वाले हैं। ठीक है। दोनों भी बहुत सिंपल है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं काम करती हूँ इम्प्लॉइज को यहाँ पर सिंगल क्वेरी। ओके ठीक है। ऑलरेडी हमारा एम्प्लॉयज का टेबल ऐसे ही क्रिएटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है कि इफ यू आर एडिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो यू कैन यूज अ कॉमा कॉमा सेपरेट में, आप लोग पैरेंथेसिस में कॉमा कॉमा सेपरेट करके आप मल्टीपल वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर सकते हो। अभी किसी को ये भी प्रॉब्लम आ रहा, मतलब ये भी मन में आ रहा होगा कि मैडम अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। आप एक लाइन में पूरा लिखोगे तो भी चलेगा। बट ये कैसे होता है ना, इट्स अ फॉर्मेट, ये फॉर्मेटेड रहेगा, है ना। तो वो आपको करने में भी आसानी होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी, और अगर कहीं पर एरर आया तो वो देखने में भी आसानी होती है। तो इसीलिए आप लोग ऐसा अगर वन बाय वन रोज को डालोगे दैट इज मोर बेटर फॉर यू। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, कल का जो डेटा सेट था वो यूज करके मैं देख लेती हूँ कितने वैल्यूज उसमें है। यूज डेमो। ठीक है। देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। मैम मुझे एरर आ रहा था उसमें, मैं प्रैक्टिस कर रहा था उसमें। तो किस में एरर आया आपको। इंसर्ट तो दो लाइन में मैंने लिखा था, तो जो हम्म। सिलेक्ट मतलब मैंने शो किया तो एक ही लाइन में वहां पे डिस्प्ले शो कर रहा था, सेकंड लाइन नहीं कर रहा था। सिलेक्ट करेक्ट किया आपने, ऐसा पूरा सिलेक्ट किया था।
नहीं, पूरा नहीं सिलेक्ट किया था, वो नीचे का सिलेक्ट करके जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, बस वही जिसमें तुम करके फिर सिलेक्ट इनपुट। करते हो ना पर्टिकुलरली, वही रन रन। इतना इतना सिलेक्ट किया ना आपने, ये वाला सिलेक्ट करके हाँ फिर रन किया, हाँ। तो एरर क्या आया आपको फिर? नहीं, एरर नहीं आया था, बट एक ही लाइन शो कर रहा था मुझे। तो आपका इंसर्ट हुआ ही नहीं, इसका मतलब बाकी के लाइंस आपको ये पूरा सिलेक्ट करके ही रन करना पड़ेगा, तभी वो पूरी वैल्यूज मल्टीपल रोज आपके अंदर जाएंगे, इंसर्ट होंगे, अदरवाइज वो आपको नहीं देगा। ठीक है। ओके। हाँ, फिर उसके बाद में है डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ में, जैसे कि हमने देखा था कि ये जो हायर डेट है, इसको मैंने वैसे दिया, देखा जाए तो इसको हमने करंट टाइम स्टैम्प दिया है, बराबर है। तो अभी यहाँ पर तो देते समय उन्होंने वैल्यूज को दिया है, ठीक है, बट ये मैंडेटरी है क्या? नहीं। हाँ, आप दे सकते हो, कल हमने देखा था, यू कैन गिव वैल्यूज टू देम, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने वैल्यू नहीं दिया तो नल वैल्यू नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपने वैल्यू नहीं दिया तो इट विल टेक अ टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प वो लेगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है जैसे यहाँ पर दिया है, हम क्या करते हैं एम्प्लॉयज में ही करते हैं, एंड एक बार ये करके देखते हैं हम लोग। डुप्लीकेट एंट्री बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये एंट्री होगा फिर शायद, डबल ही करके देखती हूँ। हो गया। ठीक है। तो लेट्स चेक हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। ठीक है। बराबर, ये डबल एंट्री के लिए 109 और 1010। ठीक है। ये कल मैंने अच्छे से आपको समझाया भी था। नाउ इंसर्ट विद द स्पेसिफाइड कॉलम। स्पेसिफाइड कॉलम्स का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी अभी बताया आपको, कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और जो कॉलम आप यहाँ पे मेंशन करोगे, कंपलसरी आपको उन कॉलम्स के लिए वैल्यूज देना इज वेरी वेरी इसेंशियल, इज वेरी वेरी इसेंशियल। अगर आप बाकी के वैल्यूज नहीं देते हो तो यस ऑफ कोर्स वो नल वैल्यूज लेने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल आपने उस पे नॉट नल ना किया हो। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, अगर लेट से आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट, आपने यहाँ पर किस किस वैल्यू को स्किप किया है, आपने ईमेल को स्किप किया है, आपने हायर डेट को स्किप किया है, आपने सैलरी को स्किप किया है, बराबर है, ऐसी मल्टीपल वैल्यूज को आपने स्किप किया है, तो स्किप किया है इसका मतलब वहां पे नल वैल्यू आएगी। ठीक है। अगर डिफॉल्ट दिया है तो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, बट वैसे देखा जाए तो नल वैल्यू आ जाएगी, बराबर है। अगर अगर इन केस वहां पे नॉट नल लिखा होगा तो फिर आपको एरर आएगा, तो फिर आपको एरर आएगा। ओके। तो एक बार मैं ये आपको रन करके बताती हूँ कैसे वो एंट्री करवाता है स्पेसिफाइड कॉलम्स के लिए। अब वो देखो क्या बोल रहा है, अननोन कॉलम डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास में डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास में कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी है, एंड लेट मी सिलेक्ट द आईडी एज 1। अब क्या बोल रहा है, ईमेल डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। देखो, एक तो ईमेल जो है आपने क्या डाला है, यूनिक डाला है, बराबर है, इसमें नॉट नल वैल्यू अलाउड नहीं है, और ना कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू दिया है आपने, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस ईमेल हियर ओनली। ठीक है। तो इसको आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जस्ट आपको ये मुझे बताना था, बाय यूजिंग दिस दिस सिंटैक्स आपको ये बताना था कि वट एवर द वैल्यूज यू आर स्पेसिफाइंग इन दिस कॉलम, वो पूरे वैल्यूज, मतलब जो भी नेम ऑफ कॉलम्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो, उस हर एक नेम ऑफ कॉलम के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू देना इज वेरी वेरी इसेंशियल, कंपल्सरी है, आपको देना है, मतलब देना ही है। आया समझ में? तो वो मुझे आपको बोलना था। ओके। कल की चीजें है, बस एक्स्ट्रा एग्जांपल्स रिपीट करवा रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अब ये एक नया चीज है, मुझे लगता है आपको आपको कभी आपने ये कुछ कभी ये चीज देखी भी नहीं होगी, ना कहीं पर आपने पढ़ा होगा ये चीज के बारे में। ठीक है। अब ये क्या है, तो दिस इज कॉल्ड एज योर सब क्वेरी। सब क्वेरी नहीं बोल सकती, बट इट इज अ काइंड ऑफ सब क्वेरी। ठीक है। अब सब क्वेरी क्या होता है, ठीक है, अभी देखो मेरा सिनारियो ध्यान से सुनना, मेरा सिनारियो ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाली हूँ। मेरा एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, मैं और एक वैसा ही सिंपल, सिंपल नहीं, सिमिलर एक टेबल बना रही हूँ जिसका नाम है अर्काइव, एम्प्लॉय अर्काइव, सेम है पूरा, एज इट इज स्ट्रक्चर है।
जैसा इसका है वैसा इसका है, बराबर है। अब ना मैं इसमें कुछ चीजें कर रही हूँ, ध्यान से सुनना क्या चीजें मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ ना कि इसमें जितना डेटा पड़ा हुआ है, डेटा मतलब रिकॉर्ड्स, वो पूरा डेटा मेरे को इसमें इंसर्ट करवाना है। वो पूरा डेटा एज इट इज इसमें इंसर्ट करवाना है, बराबर है। टास्क समझ में आया? क्या करना है, इसमें जितना डेटा है वो पूरा डेटा मेरे को एज इट इज इसमें फिल करवाना है, इसमें इंसर्ट करवाना है। तो आप बोलोगे मैडम कुछ नहीं, इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लो, इसका वैल्यू दिखेगा और वन बाय वन वैल्यू इसमें डालो। बट चीज क्या आ रही है ना, वन बाय वन। मुझे बताओ ये टास्क 2-3 लाइंस का कोड है तो चलो ठीक है, 2-3 लाइंस का रिकॉर्ड है तो चलो ठीक है। बट 100-150 अगर होंगे रिकॉर्ड, तो मैं क्या वही टाइपिंग करते बैठूंगी? तो वो तो मेरा एसक्यूएल कोडिंग ना होते हुए मेरा डेटा एंट्री वाला जॉब हो गया। समझ रहे हो ना आप? वन बाय वन अगर आप ये सिर्फ देखकर टाइप कर रहे हो और उसमें इंसर्ट करे जा रहे हो तो इट्स डेटा एंट्री वाला जॉब हो गया वो तो मुझे नहीं चाहिए, बराबर है ना। अब सवाल ये आता है, अगर ये नहीं करना है बट ये टास्क कंप्लीट करना है तो फिर हम लोग क्या करें? तो फिर हम लोग क्या करें? इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दी गई है, विच इज नथिंग बट योर इंसर्ट along with the select query. Insert along with select query. एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इट्स नॉट रिलेटेड टू अबाउट मी और एनीथिंग एल्स, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, जो भी सिलेबस मैंने आपको एसक्यूएल का शेयर किया है पूरा का पूरा, ठीक है, वो पूरा सिलेबस वैसे देखा जाए तो एमआईएस बैच के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, ये एक एडवांस लेवल पे आता है। एसक्यूएल जब आप एडवांस लेवल पे करते हो ना तब ये चीजें आती है, ठीक है। ये चीजें अगर आप बिगिनर हो, इंटर इंटर क्या वो बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप वगैरह करके जा रहे हो, तो दे मतलब जो इंटरव्यूअर है तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप इसका आंसर दो, ये कैसे करोगे। बट यस, अगर आप 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लगा के जा रहे हो तो 101% वो एक्सपेक्ट करेगा। बट एज अ एमआईएस का बैच, अगर मैंने आज तक जितने भी ट्रेनिंग्स का जो भी कोर्सेस वगैरह दिखा है ना, आपको कहीं पर भी ये जो नेस्टेड क्वेरीज वगैरह ये जो टॉपिक है ना, कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। नेस्टेड क्वेरी मतलब वो सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट वाला रहेगा, बट इंसर्ट के साथ में सिलेक्ट, अपडेट के साथ में सिलेक्ट, ये चीजें आप बहुत रेयरली कहीं तो देखोगे, ठीक है। क्योंकि इसको समझाने में भी टाइम जाता है और बेसिकली इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ट्रेनिंग सेशंस में। इतना मैंने जितना अब तक मैंने 3 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है वहां पर है ही नहीं ये चीज। आया समझ में? बट व्हाई आई एम टेकिंग दिस, दो आई नो दैट इट विल टेक टाइम, बट व्हाई आई एम टेकिंग दिस, क्योंकि हमारे पास में वो भी बच्चे हैं जो 3 साल का एक्सपीरियंस लगा के जाने वाले आगे, बराबर है। उनको ये चीज कब पता चलेगी? जब वो पढ़ेंगे, बराबर है। तो पढ़ाना, एटलीस्ट उनको हिंट तो मुझे देकर रखना पड़ेगा। बाकी फिर उनकी मर्जी, आगे वो करेंगे ही, बट एटलीस्ट उन बच्चों को मुझे हिंट तो देना पड़ेगा कि ऐसी भी चीजें होती है। समझ में आ रहा है? तो बस उनके लिए मेरा टारगेटेड ऑडियंस जो है वो सिर्फ फ्रेशर नहीं है, फ्रेशर तो है ही, बट मेरा टारगेटेड ऑडियंस मतलब मेरा जो स्टूडेंट्स का फोकस रहेगा सिखाने का, वो 2 साल 3 साल वाले जो बच्चे, उनके लिए ज्यादातर मुझे एफर्ट्स लेने हैं। समझ में आ रहा है? सो दैट्स द रीजन वाई मैं ये चीजें समझा रही हूँ। आई नो दैट बहुत से बच्चों का ना ये ऊपर से जाएगा, जाने दो। एक बार कल रिकॉर्डिंग फिर से देखो, परसों फिर से देखो, मैं 101% गारंटी देती हूँ तीसरे दिन तो आपका पूरा मतलब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। समझ में आ रहा है? अब मैं बताती हूँ मेरे को टास्क क्या था फिर से एक बार। ये मेरा टेबल नंबर 1 है, ये मेरा टेबल नंबर 2 है। मुझे क्या करना है, इसमें जितना डेटा था पड़ा हुआ, चाहे वो 10 हो चाहे वो 20 हो, वो पूरा एज इट इज डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है बाजू वाली टेबल में, एम्प्लॉय आर्काइव में। और हम लोग करते हैं बैकअप के लिए, हम लोग करते हैं ना ये चीजें, है ना। सो आई वांटेड टू टेक अ बैकअप ऑफ माय एम्प्लॉय टेबल। एक्सीडेंटली अगर कोई रिकॉर्ड नहीं अगर मेरा रिकॉर्ड एक आधे बार डिलीट हो गया तो मैं उसको सेव करना चाहती हूँ, मैं उसका बैकअप लेना चाहती हूँ इनटू द एम्प्लॉय आर्काइव टेबल। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है।
तो अब ये टास्क करने के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी देखो, टास्क तो वैसे तो इंसर्ट का ही है, बराबर है, बट हमें ये नहीं करना है कि मैं बार बार वो लिखते बैठू, डेटा एंट्री करते बैठू, मेरे को ये भी नहीं करना है। तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर क्या करोगे? तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे इस एम्प्लॉइज नाम की टेबल के रिकॉर्ड्स अगर मुझे देखने हैं, डिस्प्ले करवाने हैं, तो मैं कौन सी क्वेरी लिखूंगी? To retrieve the to retrieve the records which are present in the employee table, मैं कौन सी क्वेरी लिखूंगी या फिर मैं कौन सी कमांड का यूज करूंगी? कैन एनीबडी टेल मी? Select star. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। आप क्या करोगे? सिलेक्ट का क्वेरी यूज करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, बराबर है। तो ये क्या करेगा? आपको पूरा का पूरा डेटा ऐसे उठाकर दिखा देगा। अब यही दिखाया हुआ डेटा मेरे को क्या करना है? इसके अंदर इंसर्ट करवाना है। तो क्यों ना मैं इंसर्ट करवाने के लिए ये दिखाया हुआ डेटा फिर इंसर्ट करवाओ। क्या बोलते हो? इंसर्ट वैल्यूज, ओके, what which value you wanted to insert which are showing in this table। ठीक है, तो पहला मेरा टास्क ये रहेगा, पहले मैं क्या करूंगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो वो मेरे को पूरा डेटा दिखाएगा, बराबर है। वो दिखाया गया डेटा फिर इंसर्ट करवाऊंगी मैं एम्प्लॉइज आर्काइव में। ये सेकेंड टास्क रहेगा। इतनी चीजों में किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे अभी पूछ लो। ये थ्योरी पार्ट में किसी को अगर डाउट होगा तो मुझे अभी पूछ लो। मैम एक बार बस सिलेक्ट स्टार के बाद एक बार रिपीट करो ना बस। यस, देखो मुझे क्या करवाना है, मुझे एम्प्लॉइज टेबल का डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले के लिए अभी हमारी एक स्टूडेंट ने बताया कि हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिससे मुझे ये डेटा दिखेगा, डिस्प्ले होगा। अब क्यों ना मैं इसका डेटा इसमें डालना है ना, यही तो डेटा मेरे को दिखेगा जब मैं डिस्प्ले करूंगी। तो इसी सेम डेटा को क्यों ना मैं इंसर्ट की क्वेरी से एम्प्लॉय आर्काइव में डालूं। इससे क्या होगा? इंसर्ट के बाहर, मतलब इंसर्ट के अंदर मैं सिलेक्ट लिख लूंगी, मतलब मैं ऐसा लिखूंगी, देखो इंसर्ट, एंड इसके अंदर मैं सिलेक्ट लिखूंगी। तो सिलेक्ट क्या करेगा? इस डेटा को निकाल के मेरे सामने लाके रखेगा, और लाया हुआ डेटा इंसर्ट क्या करेगा? इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। समझ रहे हो आप चीजों को? तो ये टास्क मुझे करना है। अब ये क्वेरी कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है? मैम ये वापस टेबल क्रिएट करना पड़ेगा क्या एम्प्लॉय आरक्यू का? हाँ हाँ, वो तो करना पड़ेगा ना आपको, वो तो टेबल क्रिएट करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग डेटा डाल पाएंगे ना इसमें। ओके, अदर देन दैट एनीथिंग एल्स गाइस? ओके, चलो अब मैं आपको ना बताती हूँ इसका क्वेरी कैसा लिखेगा। ये देखो, अब जैसे हमारी अभी अभी किसी ने पूछा ना कि टेबल करना पड़ेगा क्या, तो यस एब्सोल्युटली आपको करना तो पड़ेगा ना टेबल पहले तो। ये मैंने कर दिया। अभी ऑलरेडी मेरे पास में एम्प्लॉइज नाम का टेबल है और उसी के नीचे एम्प्लॉय आर्काइव है। अब इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो पूरा डेटा मेरे को इसमें डालना है। फाइन, चलो आगे जाते हैं हम लोग। अभी व्हाट आई एम डूइंग इज इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज आर्काइव। ठीक है, क्या 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 करना है हमें? इंसर्ट करना है डेटा फ्रॉम डेटा, किसमें? एम्प्लॉय आर्काइव में। ये नया जो क्रिएट किया ना आपने अभी अभी, तो उसमें मेरे को डेटा इंसर्ट करवाना है। कौन सा डेटा? एम्प्लॉय आईडी का, फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, ईमेल का, हायर डेट का, डिपार्टमेंट का, सैलरी का। ओके फाइन, बट वो करने से पहले आप मुझे ये वाला टास्क करवा के दे दो। ठीक है, एक मिनट है, मैं एक काम करती हूँ, ये वेयर का निकाल देती हूँ, आपको कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाएगा एक तो। एक मिनट है। यहाँ पर शायद अलग अलग आईडी था ना। हम्म,
मैम जस्ट राइट साइड पे एक बार स्क्रॉल करो ना, वो डिपार्टमेंट आईडी के साइड में क्या है देखो। सैलरी है, सैलरी। एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। ठीक है। मैं ये देख रही थी, ये ऊपर अलग दिया है ना, आईडी आईडी वाला दिया है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा वो। लेट मी डू वन थिंग। जो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है ना, वो एम्प्लॉय का टेबल और एम्प्लॉयर का दोनों सरी के बना देती हूँ मैं, है ना, ताकि दोनों में प्रॉब्लम ना हो। मैं ये दोनों टेबल को डिलीट कर देती हूँ। कल हमने एक्चुअली वो जो एम्प्लॉय आईडी था वो इसलिए किया था मैंने, क्योंकि आपको वो रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का बताना था ना मुझे, फॉरेन की वगैरह। ठीक है। कुछ नहीं, मैं एक नया दोनों टेबल फिर से क्रिएट करके बताती हूँ आपको। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें टेबल क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है। टेबल क्रिएट हुआ, फाइन। अब इसी टेबल में मैं कुछ रिकॉर्ड्स डाल रही हूँ। ठीक है, हो गए। ठीक है, फाइन। अब ये जो सब रिकॉर्ड है मेरे को किस में डालने हैं, ये सब रिकॉर्ड मेरे को डालने हैं एम्प्लॉय आर्काइव में। तो पहले मेरे को एम्प्लॉय आर्काइव क्रिएट करने दो। कर दिया, यस। अब मैं देखती हूँ कि इसमें ये जाता है भी है कि नहीं। ठीक है, हो गया। ठीक है। अब ये मैं आपको क्वेरी बताती हूँ कैसे। अभी अभी किसी ने मुझे अभी अभी बताया ना, एक स्टूडेंट ने, कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार। अब स्टार की जगह पे स्टार कब लेते हो, जब ऑल रिकॉर्ड्स रहते हैं, मतलब ऑल टेबल के रिकॉर्ड चाहिए, बराबर है। सो फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज, स्टार की जगह पे मैं सबका नाम लिख देती हूँ, सो दैट वो भी स्पेसिफिक हो जाएगा, इसका इसके अंदर, 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 और जो सैलरी है वो इसके अंदर। ऐसा क्यों कर रहे हो मैडम आप? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंसर्ट का क्वेरी का सिंटैक्स कैसा है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम के नाम, फिर है वैल्यू। एक मिनट है, मैं इसको छोटा कर दूं। हाँ, ये देखो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर कॉलम के नाम, फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसकी हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए रहती है। अब अगर आप स्टार लिखोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये स्टार मैं लू मैं लू मैं लू मैं लू, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए मैं स्टार नहीं लिख रही हूँ, इसीलिए मैं क्या लिख रही हूँ फिर, कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, एम्प्लॉय आईडी, ये सब कॉलम्स लिख लिए। देन सिलेक्ट में अब मेरे को बताओ, ये जो सिंपल सा ये जो क्वेरी है, ये मेरे को क्या करके देगा आउटपुट में, ये मेरे को आउटपुट में देगा एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, हायर डेट, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये सब रिट्राइव करेगा किसमें से, एम्प्लॉयज में से, और आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अब जो डिस्प्ले किया गया डेटा है वही हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं किसमें, एम्प्लॉइज आर्काइव में। और क्या ये हुआ कि नहीं, लेट मी चेक। ये देखो, हो गया मेरा डेटा। तो विद इन सिंगल लाइन आपने कोड लिखा और एक टेबल का पूरा डेटा आपने दूसरी टेबल में डाल दिया, बट बाय यूजिंग द सिलेक्ट एंड इंसर्ट का क्वेरी। अगर मैं आपको ये आधा आधा क्वेरी बताऊं ना तो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये देखो, ये डेटा सिलेक्ट हुआ। अब ये डेटा समझ लो मैं क्या कर रही हूं, मैं ये डेटा इंसर्ट कर रही हूं किसमें, एम्प्लॉय आर्काइव में। और ये करने के लिए मैं क्या कर रही हूं, ये करने के लिए मैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आर्काइव, बस टेबल के सॉरी कॉलम के नाम लिख रही हूँ, और वन बाय वन वो फिर एक एक अंदर अंदर जाएगा। और मैं अगर जब देखूंगी तो मेरा ये रिफ्रेश करने के बाद में मुझे वो डेटा दिख भी रहा है। सो दिस इज व्हाट यू आर इंसर्टिंग अ डेटा फ्रॉम अनदर टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में? अब किसी को कोई डाउट है इसमें? मैडम अगर हम स्टार सिलेक्ट स्टार अगर करते तो क्या एरर बताइए क्या फिर वो? एरर का नहीं, बट वजह से देखो मैं करके बता देती हूँ आपको एक बार। देखो, देखो क्या बोल रहा है वो, इनकरेक्ट हायर डेट वगैरह, मतलब उसको क्या हो रहा है ना, वो कंफ्यूजन में आ रहा है नेम का। ये स्टार में लू तो किसके लिए लू, मतलब इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, या फिर इसके लिए। तो वो स्टार का मीनिंग उसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है।
क्योंकि इंसर्ट का जो सिंटैक्स होता है ना, उसमें आपको हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल वैल्यू देनी पड़ती है ना। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे देखो ना, अगर आपने यहाँ पे 3 कॉलम्स लिखे तो आपको 3 वैल्यू देना कंपलसरी। अगर मैंने इसमें से एक भी वैल्यू अगर मिसिंग कर दी और मैंने अगर रन करने की कोशिश की तो इट विल गिव मी एरर, वो मेरे को एरर दे देगा, बराबर है। ये चीज चलेगी नहीं, तो वही मुझे आपको बताना है। तो इसीलिए मुझे वो स्टार नहीं लिखना है। अब आया समझ में? ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? फाइन, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाला कोड देखते हैं विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट वाला जो क्वेरी है वो देखते हैं। इंसर्ट तो हो गया, मतलब क्या है, पहले हमने क्या किया, हमने डेटाबेस बनवाया, उस डेटाबेस में टेबल बनवाया, उस टेबल को अच्छे से हमने कंस्ट्रेंट से पैक करवा दिया, मतलब क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की। फिर इसमें हमने 1 बाय 1 डेटा डाला, ठीक है। अभी डेटा तो चले गया, अब मुझे और कुछ चीजें करनी है। लेट्स से अब ये 2 साल के बाद में मेरी कंपनी आ रही है, आफ्टर 2 इयर्स। अभी बहुत सी चीजें चेंजेस हो गई, मतलब मॉडिफिकेशन की बारी आ गई, बराबर है। अब आपको डेटा को मॉडिफाई भी तो करना पड़ेगा कभी कभी। अब देखो बहुत से इंप्लॉइज है जो छोड़ के चले गए, बहुत से एम्प्लॉइज है छोड़ के चले गए, वो तो बाद में देखेंगे, बट बहुत से एम्प्लॉइज है कि जिनका इंक्रीमेंट हुआ, लेट्स से। उनका इंक्रीमेंट हुआ किसमें, तो सैलरी में उनका इंक्रीमेंट हुआ। अब इंक्रीमेंट हुआ, वो सैलरी आपको अगर यहाँ पे डालनी है, मतलब क्या होगा कि आपका एग्जिस्टिंग जो डेटा है, आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है, मतलब जो प्रेजेंट डेटा है, उस डेटा में आपको क्या करना है, अपडेशन करना है, चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तब आप क्या करोगे, तब आप यूज करोगे डीएमएल का सेकंड वाला क्वेरी विच इज नथिंग बट योर अपडेट का क्वेरी। समझ में आया? क्या है टास्क? टास्क ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, चाहे वो कितना भी फ्रेश हो, बट अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड चेंज करना है, बट आपको अगर कोई रिकॉर्ड, मतलब क्या है, जो वैल्यू आप इंसर्ट किया है आपने, उस वैल्यू में से अगर आपको कुछ चेंजेस करवाना है, तो उनको चेंज करने के लिए यू कैन यूज अ अपडेट का क्वेरी, यू कैन यूज अ अपडेट का क्वेरी। आया समझ में? ओके, तो अपडेट का तो टास्क आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, मेरा पीपीटी शेयर करती हूँ, और उसमें अपडेट का जो सिंटैक्स वगैरह है वो एक बार मैं आपको समझाती हूँ। हम्म, ये देखो अपडेट। अपडेट इज यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल। मतलब क्या है, जो ऑलरेडी आपके पास में मौजूद रिकॉर्ड्स है, उनको अगर आपको चेंज करना है, उनको अगर आपको मॉडिफाई करवाना है, तो आप लोग अपडेट का कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपडेट का कमांड यूज कर सकते हो। आया समझ में? अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। देखिए, अपडेट टेबल का नाम, अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम नंबर 1 वैल्यू नंबर 1, कॉलम नंबर 2 वैल्यू नंबर 2। अब व्हाट अबाउट दिस वन, वट एवर द मॉडिफिकेशन यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है, चाहे एक करना है तो एक बार लिखो, दो करना है तो 2 बार लिखो। वेयर, वेयर इज कॉल्ड एज क्लॉज। अब इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको, होल्ड ऑन। वेयर इज कॉल्ड एज क्लॉज विच इज यूजफुल टू गिव अ कंडीशन। वेयर, और उसके बाद में आपको देना पड़ता है कंडीशन। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है, बस पढ़ लो एक बार। मैं आपको इसका पूरा आपको चीजें मैं बताती हूँ। देखिए, ये देखो ऐसा है ये। ये है मेरा कमांड, अपडेट। एक मिनट, अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम, वैल्यू कॉलम का नाम, वैल्यू। वेयर यू हैव टू सेट, वेयर कंडीशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
चलो अब मैं आपको, ये तो सिंटैक्स हुआ, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे कैसे आपको चीजें करनी है। अब आपको एक चीज बताती हूँ मैं कि ये जो अपडेट का क्वेरी होता है ना, ये जो अपडेट का क्वेरी होता है, ये हमेशा याद रखना, आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स के, मतलब जब भी आप इसको ऐड मतलब अपडेट करोगे, अपडेट जो भी चीज है, आपको जो भी रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है, आपको कोई भी डेटा वैल्यू या फिर कोई भी रिकॉर्ड आपकी एग्जिस्टिंग टेबल में से कोई भी वैल्यू को अगर आपको अपडेट करवाना है, तो आपको एक सवाल आएगा ना। अब लेट से मेरा ये डेटा है, समझ लो मेरा ये डेटा है, अब इस डेटा में ना मेरे को क्या करना है, ये जो पहला एम्प्लॉय है जेन, तो इसकी जो सैलरी है ना, ये 55,000 है। अब मेरे को इसकी सैलरी 75,000 करवानी है। क्या यूज किया मैंने वर्ड? जेन की सैलरी 55 से 75 करवानी है, बराबर है। अब ये तो हुआ मॉडिफिकेशन, ये तो हुआ मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में क्या है कि सैलरी इक्वल टू 75,000, ये तो तेरा तय रहा बेटा, ये तो तुम्हारा हो गया, बराबर है। बट आपने क्या बोला, बट इसकी सैलरी आपको 75,000 लगानी है, बराबर है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको एसक्यूएल को बताना पड़ेगा ना। एक तो उसका नाम बताओ, उसका सरनेम बताओ, उसका ईमेल बताओ, या तो फिर उसका डिपार्टमेंट का नाम बताओ, उसका हायर का डेट बताओ, या तो फिर उसका एम्प्लॉय का आईडी बताओ। कुछ तो हमें हिंट दो कि मैं उस तक पहुंचू और उसका फिर डेटा में मॉडिफाई कर पाऊं। समझ में आ रहा है? तो उस तक पहुंचने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक जाने के लिए आपको उसमें कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है, आपको उसमें कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है। कंडीशन का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे जहां पर आपको उस वैल्यू को मॉडिफाई करना है, जहां पर आपको न्यू वैल्यू ऐड करनी है, तो वो कहाँ पे करनी है उसका मतलब उसका लिंक या फिर उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कंडीशन में मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहती हूँ, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी 1 है, ये रिपीटेड नहीं रहेगा प्राइमरी की होने की वजह से, बराबर है। अगर आप हायर डेट करोगे, समझ लो इन केस अब इसका हायरिंग का डेट और इसका हायरिंग का डेट एग्जैक्ट सेम है, तो अभी इसको सिर्फ करना तो सिर्फ इसको था, बट होगा किसको, इसको भी हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी कंडीशन देते समय आपको ऐसा कॉलम का चूज करना है कि जो एक यूनिक हो, जो एक यूनिक हो, है ना। ये नॉट फॉर एवरी टाइम बट फॉर नाउ तो मैं ऐसा ही बोलूंगी, ठीक है। एक बार फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। क्या करना है मुझे, मुझे करना है अपडेट। अपडेट क्या करना है, डेटा मतलब रिकॉर्ड, बराबर है। अब ये रिकॉर्ड कौन सा होगा, जो ऑलरेडी इंसर्टेड है, एग्जिस्टिंग रहेगा, बराबर है। अब समझ लो मुझे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में किसी की सैलरी है जो मेरे को 75,000 बनवानी है, चाहे वो अभी कितनी भी हो, बट मेरे को उसकी सैलरी अभी सेट करनी है। कितनी सेट करनी है, 75,000। बट सवाल ये तो आएगा ना, तुझे सैलरी सेट करनी है 75,000, बट किसकी सैलरी सेट करनी है। फिर मैं आंसर देती हूँ आपको, मुझे ना जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है ना भाई, उसकी सैलरी सेट करवानी है। अब यहाँ पर क्या आया, किसकी सैलरी करनी है, तो अब यहाँ पे आपने कंडीशन दिया कि देख, मेरी ये कंडीशन है कि पहले एम्प्लॉय आईडी ढूंढ, पहले एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू जिसका 1 होगा ना, उसी की सैलरी करना, ठीक है, उसी की सैलरी करना। अगर आप सिंपली सैलरी लेकर दे रहे हो, मतलब अगर आप सिंपली सैलरी बोलोगे, फिर तो सैलरी कॉलम सबका सैलरी कॉलम है, सबकी सैलरी कॉलम है। अगर आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दोगे, तो वो सबकी वैल्यूज को चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है आपको, ये सबकी वैल्यूज को चेंज करके देगा। बट मेरे को कुछ ऐसा चाहिए क्या, नहीं, प्रमोशन तो बस जेन को मिला है, तो उसका जो एम्प्लॉय आईडी है या फिर उसके नाम से करो, चाहे आप जो भी आप कर सकते हो, बट आपको एक कंडीशन देना इज मैंडेटरी। अब आया समझ में, ठीक है। अब मैं आपके सामने ना क्या करती हूँ, इसका सिंटैक्स लिखती हूँ और अब आपको बताती हूँ कि सिंटैक्स के हिसाब से कौन सी चीज कहां पर आती है। तो हमारा सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, अपडेट टेबल का नाम
तो अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद में आपको डालना है सेट कॉलम नंबर 1 इक्वल टू वैल्यू नंबर 1, ठीक है। वैल्यू वेयर, वेयर क्या था वो, कंडीशन, बराबर है, वेयर कंडीशन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर हमारे चेंजेस होगा। एम्प्लॉय तो लिख दिया, अब सेट कॉलम एंड वैल्यू। अब नया वैल्यू सेट में क्या आता है, जो आपको नई चीज मॉडिफाई करनी है वो। तो मुझे क्या करना है मॉडिफाई, मुझे करनी है सैलरी, जिसकी वैल्यू रहेगी 75,000, बराबर है। वेयर कहाँ पे करवानी है आपको, क्या कंडीशन है आपकी कि जहां पर आपको करवानी है। तो मेरा कंडीशन ये है कि देख, जहां पर भी जिसकी भी एम्प्लॉय का आईडी ना 1 होगा, बस उसी का एम्प्लॉय का डेटा, मतलब उसी का सैलरी मुझे मॉडिफाई करवाना। अब ये क्वेरी जब मैं हिट करूंगी तो सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है उसको, पहले वो ये चेक करेगा कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है, ये चेक हो गया। फिर वो जाएगा सैलरी में, और फिर उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे इससे बड़ी हो, चाहे इससे छोटी हो, चाहे इतनी भी रही, तो वो 75,000 उसका करके छोड़ देगा। एंड दिस इज व्हाट अबाउट माय अपडेट का क्वेरी। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है, पूछ लो मुझे अभी। एक बार रन करके दिखा। मैं क्या पूछ रही हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? रन तो मैं करवा के बताऊंगी, थियरी में किसी को डाउट होगा तो फिर मैं वो क्लियर करवाती हूँ। फाइन, ठीक है। चलो, सिंटैक्स क्लियर हो गया, मैकेनिज्म क्लियर हो गया। अभी हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ये अगर हो गया तो प्रैक्टिकल तो रन होने ही वाला है ना। एक बार बता देते, देखिए। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने वहां पर 75,000 किया ना, तो यहाँ पर भी 75,000। अभी जो मैंने बोला वही चीज करनी है मुझे। एक मिनट है, मैं जरा चार्जिंग को लगा दूं। सो अभी जो मैंने करवाया आपको, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, अपडेट एम्प्लॉइज, अपडेट द टेबल का नाम, सेट, सेट के बाद में कौन रहता है, सेट के बाद में न्यू, जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है वो न्यू चीज है। तो किस में मॉडिफिकेशन करना है आपको, मुझे ना सैलरी में 75,000 मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है। बट कहां पर चाहिए, वेयर कंडीशन आपको देनी पड़ेगी, कंपलसरी, हाँ ये कंपलसरी आपको कंडीशन देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि जिसका एम्प्लॉय का आईडी 1 है ना, तो उस पर उसकी सैलरी पे जाओ और उस पे उसकी सैलरी पे 75,000 करो। अब ये सबसे पहले होगा, फिर ये होगा, और अकॉर्डिंगली आपका अपडेट होगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये कमांड टेबल में जाने वाली, देखो। सबसे पहले वो चेक करेगा कि एम्प्लॉय का आईडी 1 कहाँ पर है, उसको दिख गया। फिर इस एम्प्लॉय आईडी के 1 पे जाकर उसकी सैलरी को देखेगा। जैसे ही उसकी सैलरी दिख गई, इसको वो निकाल के इधर 75,000 कर देगा। दैट्स इट, और हो गई मेरी अपडेट की क्वेरी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रन करती हूँ, ओके, एंड लेट मी चेक वंस अगेन। आया, पहले कितना था 55,000, अभी कितना आया 75,000, क्योंकि ये अभी आपका आपने अपडेट कर दिया, बराबर है। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर अपडेट का क्वेरी। समझ में आया सबको? ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ, मतलब एक सिंगल रिकॉर्ड को आपने किया। अब लेट से मेरे को मल्टीपल रिकॉर्ड्स को करना है, लेट से हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को करना है। अभी ये तो वैसे तो मैंने लिखा है ऐसे, नाम तो ऐसे मल्टीपल एंड सिंगल एंड ऐसा वैसा लिखा है मैंने, बट जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना बच्चों, उस तरीके से वो अपडेट का क्वेरी लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आपको करना है। अभी लेट से इस वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब इस वाली क्वेरी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। अब समझ लो मेरे को क्या करना है। अब ये 1.10 मतलब क्या होता है वो मुझे आप कल बताओगे।
मुझे पता है, बट आपसे मुझे चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछते हैं। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, देखो पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताती हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि हमारे पास में जो डिपार्टमेंट है, अभी यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, बराबर है, उसमें से जो सेल्स नाम का डिपार्टमेंट है, उनकी सैलरी में हमने लेट्स से 0, हाँ हमने 5% की ग्रोथ की है, करनी है मतलब। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अपडेट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज बाई 5%। बट कौन सी एम्प्लॉइज का, जिनका डिपार्टमेंट सेल्स हो। ठीक है, क्वेरी देखो क्या होगी, अपडेट, मुझे अपडेट करना है एम्प्लॉइज टेबल में। क्या सेट करना है आपको, एम्प्लॉइज टेबल में क्या सेट करवाना है आपको, मतलब नया वैल्यू क्या है आपका, मुझे ये नया वैल्यू सेट करवाना है कि उनकी जो सैलरी रहेगी जितनी भी हो, ठीक है, तो उस सैलरी में मुझे 5% का ग्रोथ करवाना है। 5% का ग्रोथ करवाना है, मतलब ऐड करना है 5%। ठीक है, उनकी सैलरी में। तो ये चीज आ जाएगी किस पे, ये चीज आ जाएगी सेट में, बराबर है। बट आपको वेयर कंडीशन लिखनी पड़ेगी इसमें। अब वेयर में क्या लिखोगे, बट किसका किसका आपको अपडेट करना है, कोई पर्टिकुलर इंसान है, मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय है कि जिसका करना है, तो नहीं, जिसका जिसका भी डिपार्टमेंट ना भाई सेल्स होगा, तो ये आ जाएगा मेरा वेयर कंडीशन में, ये आ जाएगा मेरा वेयर कंडीशन में, बराबर है। तो मेरा अब होलसम अगर मैं क्वेरी बताऊं तो कुछ इस तरीके से रहेगी, अपडेट एम्प्लॉइज, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी 5% का ग्रोथ रहेगा, तो वो हम लोग देखते हैं अभी लॉजिक इसके पीछे क्या लगाना है। ठीक है, वेयर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले जाएगा डिपार्टमेंट में, बराबर है। जिसका जिसका भी डिपार्टमेंट सेल्स रहेगा उनको पहले बाजू में निकाल के रख देगा। ठीक है, फिर उनकी जो सैलरी रहेगी उन सब की सैलरी में ये 5% का ग्रोथ करेगा, दैट्स इट। समझ में आया। अब सवाल तो ये आता है, ये 5% ग्रोथ पे हम लोग फॉर्मूला क्या रखे। ठीक है, अब मैं तो आपको बता दूंगी, बट मैं कल बताऊंगी। क्यों, बिकॉज ये 101% बहुत सारी इंटरव्यूज में पूछते हैं, नॉट ओनली 5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, बट ओनली नॉट फॉर सैलरी। कभी कभी सेल्स ग्रोथ पूछते हैं, प्रॉफिट, देन रेवेन्यू ग्रोथ, देन लॉस, ऐसे में बहुत बार आपके ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मुझे आपसे ये चाहिए कि हाउ यू कैन कैलकुलेट 5% ग्रोथ, हाउ यू कैन राइट डाउन अ फॉर्मूला टू 5% ग्रोथ। अगर मैं आपको एक हिंट बताऊं, जस्ट फॉर द आपको पर्पस, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं हिंट देती हूँ, बाकी कल मुझे आप आंसर बताओगे इसका। ठीक है, हिंट ये है कि अब मुझे बताइए, अगर इफ आई एम टेकिंग सैलरी एज 100%, बराबर है, अब उसमें 5% एक्स्ट्रा, तो मतलब ये कितना हुआ, 105, बराबर है, 105। इसका मतलब क्या है, ये दर्शाता है जैसे कि 1.05, इसका मतलब क्या है, दिस वन इज बिलोंगिंग टू 100% एंड दिस 0.5 मतलब 5%। अगर मैंने ऐसा लिखा तो 1.10, इसका मतलब कितने का ग्रोथ हुआ, 10% का। अगर मैंने 1.20 लिखा मतलब कितने का ग्रोथ हुआ, 20%। सो दिस इज द हिंट फ्रॉम माई साइड, बट कल आप मुझे पढ़ के मुझे ये बताओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप तो, वैसे मैंने नहीं बोला तो आप तो पढ़ोगे नहीं, तो इसीलिए अभी मेरे को करना पड़ेगा, आपको पढ़ ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा, पढ़ना है इसलिए करना है। ठीक है, अब चलो, मेरे को ये तो समझ में आ गया। अभी हम लोग क्वेरी देखते, लास्ट क्वेरी है, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। ठीक है, अपडेट का एक ही लास्ट का ही बचा था, यही अगर वो हो जाता था तो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कल कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं। सो देखो कमांड कैसे आती है, अपडेट एम्प्लॉइज, सेट, क्या सेट करना है आपको, सैलरी, सैलरी की वैल्यू में क्या सेट करना है, सैलरी की वैल्यू में। तो सैलरी मल्टीप्लाइड बाय, मतलब उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है उस सैलरी को मल्टीप्लाइड करना है 1.50 से, 1.05 से। अब ये 1.05 से ही क्यों, ये मुझे आंसर आप कल बताओ। वाई
ओनली 1.05, मतलब कितने परसेंटेज से उसको ग्रोथ मिला। अब ये तो मैंने बता ही दिया आपको 5% से। हाँ 5 से तो होता है, बट आप मुझे बताना कल इसका रीजन, ठीक है। वेयर, कहां पर आपको ग्रोथ करवाना है, जिसका जिसका डिपार्टमेंट सेल्स हो, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बार ये कैसे रन होगा बैकएंड में वो बताती हूँ। अब ये है मेरा डेटा। अब इसमें जहां पर भी जिसका जिसका भी डिपार्टमेंट सेल्स होगा, तो लेट्स से मैं क्या निकालती हूँ, सेल्स वाला ये अकेला ही है और इसकी सैलरी 65,000 है, तो इसकी 65 में 5% का ग्रोथ होगा और वट एवर द सैलरी इज वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 लोग होते सेल्स के तो दोनों पे होता, 4 लोग होते तो चारों पे सेल्स के टीम पर ये इफेक्ट पड़ता था, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ और अब फिर से मैं चेक करती हूँ कि सैलरी कितने से बढ़ी, ये देखो, सॉरी ये HR का है ना, सॉरी सॉरी, हाँ ये देखो कितना था 65,000, अब कितना हुआ 68,250, तो ये कितने से बढ़ा 3,250 से बढ़ा। ये 5% की ग्रोथ की वजह से इतने से बढ़ा, ठीक है। ये तो मुझे कितने से बढ़ा क्यों बढ़ा वो नहीं मुझे लेना देना, ये है कितने से बढ़ा, ठीक है, मतलब कितने परसेंटेज से बढ़ा, और वो सेल्स के लिए ही बढ़ा, बाकी दोनों का एज इट इज है, जो पुरानी वैल्यूज थी वही रिपीट हुई है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर अपडेट का क्वेरी, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग और कुछ अपडेट के एग्जाम्पल्स देखते हैं विच इज रिलेटेड टू दिस वन, फिर डिलीट का 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। एंड एक ट्रंकेट का क्वेरी भी रहता है ना, तो ट्रंकेट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। प्रोबेबली कल का टारगेट है, अपडेट को एक बार मैं रिपीट करवा दूंगी, डिलीट एंड ट्रंकेट ड्रॉप, अगर टाइम मिला, इन केस बोल रही हूँ, तो अगर टाइम मिला तो विल गो फॉर सिलेक्ट क्वेरीज, ठीक है, अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज तो नहीं करना है, फाइन। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पहले वो पूछिए। We have to put important code. We have to put अच्छा employee code. Okay. इंसर्शन का रूल फॉलो करता है प्रीतेश, वो जो सिलेक्ट के इसमें जो बोल रहे हो ना आप, तो इसमें होता है इंसर्शन का रूल फॉलो करते हैं, मतलब जो आप वैल्यूज वगैरह बोल रहे हो वो नहीं, बट जो रूल एक है ना कि जैसे एक कॉलम के लिए, हर एक कॉलम के लिए वैल्यू देना इज इम्पोर्टेंट, तो वो रूल फॉलो करता है वो, ठीक है। एनीथिंग एल्स गाइस, किसी को और कुछ डाउट है? मैम ये मल्टीपल मल्टीपल कॉलम अगर रिसेट करवाने तो करवा सकती है अपडेट क्वेरी से। मल्टीपल मल्टीपल कॉलम अगर रिसेट कराने, जैसे कि एम्प्लॉय कॉलम हो गया जिसमें चेंजेस हुए, अदर एंड अदर कुछ मतलब डिपार्टमेंट चेंज हो गया उस बंदे का, उस वो करवा सकते हैं वैसा। यस यस यस, कुछ नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, आपको 1 मिनट बताती हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉमा कॉमा करके जाना है और उसको वो सेट करवाना है। ये देखो ना यहाँ पे, जैसे मैं अब ये कल लेने वाली थी, मैं आपको आज नहीं लिया ना, कल लूंगी मैं, ये देखो ये मल्टीपल चीजें मैंने चेंज कर, ये कल लेंगे हम लोग, ठीक है। टुमारो विल टेक दैट, ठीक है। अगर किसी को डाउट होगा तो यू कैन स्टे हियर, अदरवाइज यू मे ड्रॉप ऑफ गाइस, ठीक है। थैंक यू ऑल। Hello, ma'am. In that insertion, हम्म insert into query, हम्म वहाँ पे सीक्वेंस फॉलो होगा क्या, जो हाँ हाँ आर्काइव में यस, टेबल डालने वाले हैं अपन? होगा होगा, सीक्वेंस फॉलो होगा। ओके। हम्म एंड वन मोर थिंग मैम, इंटरनेट पे कंस्ट्रेंट्स का जो एक था, इसमें क्रिएट इंडेक्स भी था, जो मैंने देखा था, टू स्पीड अप द रिकॉर्ड प्रोसेसेस, नहीं नहीं, इट एक्चुअली यूज टू इंडेक्स इज स्पीड अप। डिफरेंट, नहीं नहीं, इंडेक्सिंग ओके। इज डिफरेंट, वो हम लोग ओके। देखेंगे, इट्स अ डिफरेंट चैप्टर, मॉड्यूल है हमारी इसमें। ओके, कूल।
ओके, ठीक है।